काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि मेरी वीडियोस कहाँ चली गई ज़्यादातर मुनीब की, तो भाई स्ट्राइक आ चुकी है वहाँ पे और आई हैव टू बी केयरफुल। जब तक वो चैनल सेट नहीं हो जाता मैं तब तक यहीं पे वीडियो डालूंगा, और तब तक अगर तुम चाहो तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, उसके सब्सक्राइबर्स बढ़ा दो। ये प्रॉब्लम चले जा रहा है, आई डोंट नो कि क्या इशू है, ये मुझे अभी तक आज तक नहीं समझ आ रही है चीज़ कि मैं क्या गलती कर रहा हूँ यहाँ पे। मैं बहुत केयरफुल होकर चलता हूँ, फिर भी नहीं मुझे समझ आती कि यूट्यूब क्यों स्ट्राइक मार देता है। बाकी इस चैनल को भी सब्सक्राइब करो, इसको भी मैं जो है बढ़ा रहा हूँ। और हाँ, गेमिंग चैनल को तो तुम लोग भूल ही जाते हो यार, उसको भी सब्सक्राइब कर दिया करो। बाकी ये कुछ न्यूज़ आई हैं, देखते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है कि भाई डक्की भाई जो है रेंट पे रह रहा था कि नहीं रह रहा था, तो डक्की भाई पे ये सवाल उठ रहे हैं काफ़ी। वही जो कंट्रोवर्सी हुई थी ना पहले जब ये जेल गया था, तो इस पे सवाल उठे थे कि ये रेंट पे रह रहा है कि नहीं रह रहा, तो फिर इस पे इसने ये कहा है। घर में आप रह रहे हैं, उस घर की भी आपको पता है कंट्रोवर्सी जो है वो शुरू हो गई थी। हम बाद में आपने उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, लेकिन उस घर में रह रहे हैं, वो एक्सप्लेनेशन दे दें जरा। देखें, टीएचए का ऑफिस है फेज 6 में शायद, ठीक है। वहां पे जाके वो घर का नंबर आप किसी को भी दे दें, उनसे डिटेल निकलवा लें कि यार ये घर किसका है, वो आपको बता देगा कि ये घर किसका है, ठीक है। वो एक डॉक्यूमेंट्री अगर कुछ किसी ने दिखाया है, मैं तो क्योंकि जेल में था मुझे तो नहीं पता, मैं तो 4 महीने बाद आके, मेरे तो घर वालों ने नहीं बताया था कि ये भी ड्रामा चलता मैं है। आपको बताती हूँ, जब साथ अंदर था ना, हर किसी ने उस लम्हे का फायदा उठाया और उन्होंने जौन सी इल्जाम हो जो जो सका अपने तो अपनी बेचारे फील्ड पे में उस था, पर लगाया। जो मेरा आईडी कार्ड नंबर पब्लिक है, कोई भी जाके देख सकता है, जिसका जिसका हाथ पड़ता है वो जाके देख ले मेरे आईडी कार्ड पे कौन मैं कैसे देखूँ जाके, मैं तो कराची में बैठा हूँ। अच्छा, फिर ये कोई इंडियन जर्नलिस्ट हैं, इन्होंने कोई हिंट दिया है कि जो है एक बॉम्बिंग हुई थी इस्लामाबाद में, तो उसमें इंडिया का हाथ था, काइंड ऑफ ऐसी थी। तो ये क्लिप देखते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देखता हूँ इससे हटके। ठीक है। आपने लाल किले पे हमला देखा जी। यू सॉ इट। हाँ। यू सॉ आई वाज वन ऑफ द फर्स्ट 10-15 जर्नलिस्ट हु रीच्ड देयर। वी सॉ अनफॉर्चुनेटली मोर देन 10 पीपल डाई एंड मोर देन 30 इंजर्ड। उसके बाद जो हुआ सो हुआ, आई वोंट गो इनटू इट। नेक्स्ट डे एग्जैक्टली लेस देन 24 आवर्स फ्रॉम दैट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर एक बॉम्बिंग हुई। यू नो हाउ मेनी पीपल डाइड? आई थिंक 20-40 पीपल कुछ 10 ऐसा। पीपल डाइड एंड मोर देन 30 वर इंजर्ड। हाँ। अबे क्या है ये आदमी है, कैसी शक्लें बनाता है, समझ कुछ आया नहीं है इसको। तो आई डोंट वांट टू से एनीथिंग बियॉन्ड दिस। जिसको समझना है वो समझ समझ गया मैं। एंड पाकिस्तान समझ गया मैं, आप कह रहे हो कि समझ गया। हाँ, बम फटा था वहाँ पे। हाँ, ब्लेम्ड एन अफगान। पाकिस्तान ब्लेम की ये पश्तून। अबे चलना हट। भाई ये रजब भट्ट और मांडोकर इन लोगों पे जोक मारा था एक स्टेज कॉमेडियन ने, इसने ये क्लिप मैंने देखा है, इस पे इन्होंने जोक मारा था। एंड बाय द वे इन्होंने अपॉलॉजी भी कर ली है इसकी। तो पहले तो मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ कि इन्होंने जोक क्या मारा था। आपका नाम? संजय सिंघानिया। आपके बाप का नाम? राकेश संजय सिंघानिया। माँ का नाम? सनी लियोनी संजय सिंघानिया। फैमिली कौन सी है? रजब भट्ट फैमिली है। ये पता कौन है ये मांडोकर है। अच्छा, इन्होंने ना ये बात बोली, सही है, रजब भट्ट फैमिली तक इन्होंने बोला, उसके बाद फिर इन्होंने मांडोकर को भी बोला था, ठीक है। अच्छा, ये तो खैर हो गया। इसके बाद इन्होंने अपॉलॉजी वीडियो एक डाली जिसपे इन्होंने, अब वो अपॉलॉजी वीडियो मुझे ढूंढनी पड़ेगी, बट उसमें इन्होंने ये कहा कि इनका जो टारगेट था वो था महेश भट्ट फैमिली, बट इनके मुंह से निकल गया रजब भट्ट फैमिली। बट आपके मुंह से रजब भट्ट निकल गया वो तक तो ठीक था, बट आपने मांडोकर भी मेंशन किया, तो यहाँ से फिर वो चीज़ कैंसिल हो जाती है कि आप मतलब स्लिप ऑफ द टंग हुआ था आपकी, सही है। तो ऐसा मान नहीं सकते हम। अब वो इनसे धमका के माफ़ी मंगवाई गई है, किस तरह मंगवाई गई है वो हमें नहीं पता, लेकिन खैर इन्होंने ये जिस तरह से जोक को डिलीवर किया है ये मिस्टेक लग नहीं रही है। तो खैर बोलो भाई जो बोलना है। वैसे यार देखो, दूसरों की फैमिलीज के बारे में इस तरह से टारगेट करके बोलना अच्छी बात नहीं है यार। क्या आप मतलब सनी लियोनी ये वो ऐसे करके बोल रहे हो, माँ का नाम सनी लियोनी, और फिर आप जो है ऐसे करके फिर रजब भट्ट फैमिली बोल रहे हो, तो ये थोड़ा गलत बात है। आपने जोक गलत मारा है, फैमिली पे जोक मारा है, ये नहीं मारना चाहिए था। इस चीज़ पे मैं बोलूँगा कि मतलब इन्होंने गलत किया है, इस चीज़ पे ओवर हो गए कुछ ज़्यादा ही। और फिर ये एक लड़की है, ये लड़की जो है कोई इन्फ्लुएंसर है काइंड ऑफ, क्या नाम है इसका, लारेब मलिक। तो इसने रजब भट्ट की चैट लीक कर दी। मैं तुम लोगों को वो चैट इंस्टाग्राम पे दिखाता हूँ। ये लड़की है, आउट ऑफ नोवेयर इसने रजब भट्ट की एक ये लगा दी, जिसमें ये सिर्फ कह रहा है कि बिग फैन मैम, ठीक है। और फिर ये दिखा रही है कि इसने इसको ब्लॉक कर दिया, ठीक है। आपने उसको ब्लॉक कर दिया, उसने आपको मैसेज किया, आपको ये दिखाने की क्या जरूरत थी? पहली चीज तो मैं ये बोलूंगा, व्हाट्स द पॉइंट? मतलब आपको अगर कोई भी मैसेज कर रहा है तो, और कोई अगर वो मशहूर बंदा है तो आप उसकी स्क्रीनशॉट इस तरह लगा दोगे, ये कोई मुझे अच्छी चीज नहीं लगी। वैसे मतलब आप क्या दिखाना चाह रहे हो यहाँ पे? यहाँ पे उसने ये तो नहीं बोला ना कि शो मी सब बॉब वजीन कैसे करके, ऐसे कोई गंदा मैसेज नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है। बिग फैन मैम लिखा हुआ है, इससे ज्यादा कुछ नहीं लिखा हुआ। आपको नहीं बात करनी, आप नहीं तो आप ब्लॉक कर दो चुप करके। आपको उस चीज का ऐसे अनाउंसमेंट क्यों करनी है कि मुझे रजब भट्ट का डीएम आया और देखो मैंने उसको ब्लॉक कर दिया? ये पॉइंट क्या था? और ये इस पे आपने अपनी पिक्चरें क्यों लगाई हैं? हमें तो बिल्कुल आपको मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही भाई आपकी ये जो शक्ल
वाले, सीधी बात है। आपने ये हरकत ही घटिया की है यार। मतलब आप ये वैलिडेशन के लिए कर रहे हो, फेमस होने के लिए कर रहे हो, ऑब्वियसली फेमस होने के लिए किया है। 140 के फॉलोअर्स, 140 के लाइक्स आए हैं इस पोस्ट पे। इससे पहले आप इनकी पोस्टें देखो, ये वाली देख लो, 30,000 हैं यहाँ पे, तो बूस्ट तो अच्छा खासा मिला है। तो ये सीधा सीधा आपने क्लाउड के लिए किया और किसी चीज के लिए। यहाँ पे मैं रजब भट्ट की कोई गलती नहीं देख पा रहा। यहाँ पे जस्ट उसने एक मैसेज किया है, आपको उसको जवाब नहीं देना, आपको वो बंदा पसंद नहीं है तो आप उसका मैसेज जो है आप उसका मैसेज डिलीट कर दो, या उसका डीएम आप जो है डिक्लाइन कर दो, जो भी कर सकते हो कर दो, और उसको ब्लॉक करना ब्लॉक कर दो। अनाउंसमेंट करने की क्या जरूरत है इस तरह के? मतलब आप क्या दिखाना चाह रहे हो कि ये लड़कियों को डीएम करता फिरता है? वो तो हमें पता है, बट इस तरह से आप अनएथिकली किसी का ऐसे स्क्रीनशॉट लगा रहे हो। अच्छा, फिर इस पे इसके साले ने क्या बोला, फिर इसने इस पे ऑन ने कुछ बोला है। अब तू क्या बोलेगा इस पे? तो इसने फिर क्या बोला है इस पे, ऑन ने क्या बोला है, एंड द नैरेटिव बीइंग पुश्ड इज दैट द ब्रदर इज रिस्पांसिबल फॉर ब्रेकिंग द होम। देखो अब आप इस चीज का देखो फायदा तो उठाओगे ऑन। मैं यहाँ पे अब ऑन को बोलूंगा कि यार अब हर बात पे देखो अब अपने आप को जस्टिफाई नहीं किया करो, ठीक है। वो अभी डिवोर्स दे चुका है ईमान को, ठीक है। अब वो सिंगल है। अब वो अगर किसी को भी डीएम कर रहा है, वो अब उसकी पर्सनल लाइफ हो चुकी है, सीधी बात है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है ऐसी चीजों का फायदा उठा के अपने आप को जस्टिफाई करना। देखो मैं ये नहीं कह रहा आप गलत हो, आप गलत नहीं हो, सही, आपकी बहन गलत नहीं है, मैं बट ये है कि अब इन नैरेटिव्स का फायदा उठाने की जरूरत नहीं है कि अगर कोई लड़की क्लाउड के लिए किसी का डीएम लगा रही है तो आप उसका इस तरह से अपने फेवर में यूज कर रहे हो। ये बिल्कुल भी आपकी फेवर में यूज नहीं हुआ। अच्छा, तो ये फिर रजब भट्ट ने ऑन के बारे में क्या बोला है? अच्छा, तो ये ऑन ने फिर जो है बात की थी कि ऑनलाइन थ्रेट देना मर्दों का काम नहीं है, ये वो, तो फिर रजब भट्ट ने उस पर ये रिस्पॉन्स। लाडले, तेरे को मैंने बोला भी था कि डॉग की वैकेंसी खाली है, आजा। इंपोर्टेड खाना मिलेगा, 3-3 4-4 लोग ख्याल रखेंगे, प्यार मिलेगी, मोहब्बत मिलेगी, बस वफादार रहना पड़ेगा। लेकिन तुझे भी जो है ना वो टिकटॉक लाइव पे बैठ के मांगने का ही शौक है, उसी में खुश है। तो तू क्या करता है टिकटॉक लाइव पे बैठ के? हैं लोगों को क्या क्या सिखा रहा होता है? तो कौन सी इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है? तू भी मांग ही रहा होता है बैठ के मैचेस। क्या तू क्या बुनमराने के लिए करता है वहाँ पे? शाबाश, डबल टैप करवा, निकल चल निकल। खुद जैसे डबल टैप से पैसे नहीं कमाता ये। और हाँ, डॉग वैसे जो लेने जा रहा हूँ ना, तेरे से काफी हिस्से महंगे है। कैसे फर्क करेंगे अब हम लोग व्लॉग्स में कि कुत्ता कौन है, रजब कौन है? और खोखर के बारे में रिसेंट जब अच्छा, तो ये फर्रुख खोखर हैं, इन्होंने इसके इस गाने पे माई साइड पे अबे जेमिनाई का लोगो तो हटा देते क्या? अबे ये वाकई में जेमिनाई का लोगो लगा हुआ है। एक सेकंड मैं ये सर्च करता हूँ गाना, इसके क्या थंबनेल पे जेमिनाई का लोगो लगा हुआ है? नहीं भाई, नहीं लगा हुआ। अच्छा, तो ये इसका एक गाना आया था माई साइड, ये वाला रजब भट्ट का। तो अब मैंने ये गाना सुना है बाय द वे वेरीफाई करने के लिए। तो फर्रुख खोखर कह रहे हैं कि इस पे पहले सुन लो क्या कह रहे हैं। काबे का जिक्र, उस पे आप डांस कर रहे हो, बेशर्म इंसान हो, उसकी वायरल व्यूज लेने के लिए। मैं जानता हूँ आप लोगों को पाला फर्रुख खान खोखर से कभी नहीं पड़ा, दुआ करो पड़े भी ना आप लोगों ने। देखो मैं यहाँ पे बिल्कुल डिसएग्री करूंगा। मैंने ये गाना सुना है, बिल्कुल अभी सुना है ये गाना, यहाँ पे देख सकते हो, और मुझे कुछ भी ऐसा जिक्र नहीं दिखा है। सी है, पता नहीं इनको क्या, बेसिक सा गाना है, बेसिक लाइंस हैं लव के बारे में, बिल्कुल बेसिक गाना है, बेसिक लाइंस है। मुझे नहीं समझ आया कि यहाँ पे कहाँ उसने जिक्र किया है। अगर किया है तो गलत किया है, लेकिन मैंने सुना है और मैं गौर से सुन रहा था। ऐसा नहीं है कि मैं कोई शौकिया सुन रहा, मैं सिर्फ इसी चीज को सुनने के लिए जो है मैंने ये गाना लगाया था कि इसने कहाँ पे बोली है ये बात, बट वहाँ पे नहीं है। वो पर्चा होना चाहिए, दरखास्त होनी चाहिए, हर शहर हर जगह जो मुझे प्यार करता है इन पे एप्लीकेशन दे, जिसने गाने वीडियो बनाई है वीडियोस निकाले, मैं भी वापस आके दूंगा। और मेरा वादा है कि कचहरी यार फॉर वेरिफिकेशन मैं एक दफ़ा कहूँगा कि जो लोग जिन लोगों को आप इन्होंने कहा है ना फर्रुख भाई ने कि यार जाके एप्लीकेशन वगैरह दो, ये करो, आप एक दफ़ा ये गाना खुद सुन लेना और फिर आप वेरीफाई कर लेना कि क्या वाकई इसमें कोई ऐसी बात है या नहीं। अरे रजब भट्ट की बहुत सारी न्यूज़ है यार। ये लॉयर ने क्या बोला है रजब भट्ट के बारे में? ठीक है, बड़े बड़े दावे करना बहुत आसान होता है। आज हमने अदालत को असिस्ट किया है। आज उनकी रिक्वेस्ट में 3 लोगों के मेडिकल आए हैं। जी रजब अली को रात फूड पॉइजनिंग होगी, मार्क डॉगर को भी फूड पॉइजनिंग होगी। मुझे इस बात पे हंसी भी आ रही है, जवाद अली की भी तबीयत यार अगर इतना लंड खाएंगे तो फूड पॉइजनिंग तो होनी है ना इन लोगों को। खराब है। तो हमने उन्होंने कोर्ट से रिक्वेस्ट की है कि उनका मेडिकल तलब किया जाए। अभी तो सिर्फ फूड पॉइजनिंग हुई है, आने वाले वक्त में अभी बहुत कुछ होना है। तो बात करने का मकसद सिर्फ ये है कि हमने अदालत में सिंपल आज हमारा यही मौका है, जो लास्ट डेट ऑफ हियरिंग पे हमारे लर्नर कौंसल कह रहे थे कि प्लीज सी द ओपिनियन बाइंडिंग अपॉन द कोर्ट। ये यहाँ पे लर्न करने वाली बात है, प्लीज इट्स नॉट बाइंडिंग अपॉन द कोर्ट। अच्छा, ये फिर नुन्नी अब्बासी ने ऑन शेख पे कुछ बोला था, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज। रजब का साला नहीं आया वापस, तब से सोया हुआ। वाह, रुक जाओ, मैं ना एक चीज कर देता हूँ। मेरा बड़ा दिल कर रहा है ये रिप्लाई सुन के, ये चीज करने का दिल कर रहा है, ये करने का दिल कर रहा है मेरा इसके रिप्लाई पे। अच्छा, फिर आगे क्या है? ये हुरैरा ने क्या बोला है तला के बारे में? अबे यार, एक तो इसके अंदर भी कीड़ा है बहुत बड़ा। क्या है, इसने कोई वॉइस नोट्स लगाए हैं? ये सुनता हूँ। लोग आ रहे हैं, सिर्फ पैसे कटवाने हैं दोनों को, ठीक है ना, उन्होंने इनरोल करवाना है यार, उस चीज से फोकस कर।
कम से कम मिनिमम रोज दे 10 यार जो मर्जी हो जाए ये तेनों पता किवें करना चलो 50 बंदे भी अंदर करो किन्ने पैसे बन जांदे ने हिसाब लाए ना 2.5-3 लाख बन जांदा यार कुछ करना ब्रो पैसे ना कुछ आम सारे अबे यार अच्छा इसने फिर ये स्टोरी शेयर की थी क्या क्या लिखा है कुछ लोगों की नींद उड़ने वाली है इतना चूसेगा ये लोगों का कि नींद ही उड़ जाएगी लोगों की फिर क्या बोल रहा है ट्रूथ बॉम्ब लोडिंग ब्रो कोई वीडियो तो बनाओ क्या मामला हुआ है और उस बारे में भी बताए जो रजा ने पॉडकास्ट में कहा था बट आप पर यकीन है कि आप स्कैम नहीं कर सकते कोई क्योंकि स्कैम का कोई सबूत नहीं है हाँ सबूत तो नहीं है बट गवाह तो है ना यार हुरैरा ने क्या बोला इस पे जेड़े रास्ते ते तू तोड़िया उत्ते तेरे नोट लीक हो गए सी लोगों नु एक्सपोज कर दे खुद हो गया सी अबे हाँ इससे मुझे ना एक चीज याद आई है चुप करो 2 मिनट इससे मुझे एक चीज याद आई है इसने बोली थी ये क्या है ये सुनो ये सुनो तला रिव्यू को एक्सपोज करते करते ये लोग इतने गिर चुके हैं कि आपकी सोच है इसको एक्सपोज करने वाला इसी का दोस्त रजा जिसने इसकी वीडियोस को लीक आउट किया मजे की बात बताऊं नहीं रजा ने एक्सेप्ट नहीं किया कि उसने लीक की है वो चीजें सही है ऐसे ही रजा की वीडियोस भी तल्ला के पास हैं लेकिन वो उसके पास क्या कर रही है मसला ये है कि हम इस तरह के काम नहीं करते अच्छा मतलब आप ये बता रहे हो कि हम लोगों की प्राइवेट चीजें अपने पास रख लेते हैं बट हम इस तरह से लीक नहीं करते फिरते तो आपके पास वो चीजें कर क्या रही हैं आप क्या हिलाते हो वो वीडियोस देख के क्या करते हो दूसरा बंदा आ जाता है हुरैरा खुदा की कसम उसकी भी सेम ऐसी ही चीजें हमारे पास हैं और बहुत क्या कर रही हैं आपके पास है क्यों वो चीजें पहले तो आप ये बताओ आप इस चीज के जवाब दो मतलब आप यहाँ पे ब्लैकमेल करने आए हो कि हमारे पास भी ये चीजें हैं पहले से हैं लेकिन ये वाले काम हम कभी भी नहीं करते और तो क्या एहसान कर रहा है नहीं करके पहले तो ये बता कि तेरे पास वो वीडियो कर क्या रही है भाई और तू इनडायरेक्ट यहाँ पे ब्लैकमेल कर रहा है मतलब कि मेरे पास वो वीडियोस पड़ी हुई हैं पहली चीज तो ये है कि आपके पास वो वीडियोस किसी की प्राइवेट वीडियोस कर क्या रही हैं अगेन आप वही हरकत कर रहे हो हैं कि आपका अपना दोस्त करे तो कोई मसला नहीं आप कोई और करे तो आप लोगों के अंदर जो है चमूने काटे जाते हैं कि ये क्यों कर दिया है तो आप यहाँ पे रखे क्यों बैठे हो किसी की वीडियोस पहले तो मुझे ये बताओ आप ये चीज ये तो बहुत अहम सवाल है इसके खिलाफ आप लोग क्यों नहीं जाते भाई देखो यहाँ पे ये चीज एतराज वाली है कि आपके पास किसी की प्राइवेट वीडियोस कर क्या रही हैं उसके बाद रजब भट्ट साहब और नानी वाला उनका तो सब कोई पता है अभी एक नई गेम उसके साथ प्ले की जा रही है कि उसकी जो एक्स वाइफ थी उसको मंजर आम पे लेके आके उसको और बदनाम करने की कोशिश की जा रही है अरे तो एक्स वाइफ की खुद भी तो मर्जी है एक्स वाइफ क्या रोबोट है बच्ची है वो उसको अकल नहीं है उसको बोला जा रहा है कि तुम आओ वो अपनी मर्जी से आ रही है ना क्या ब्लैकमेल करके बुलाया जा रहा है कितना शुगर कोट करोगे कितना उठाओगे बस कर दो यार मुंह से तुम्हारे पानी टपक रहा है इतना उठा रहे होते हो तुम बहुत सारे लोग मुझे तनकीद का निशाना बनाते हैं कि यार तुम तला की साइड ले रहे हो ऐसा है नहीं गलत बोलते हैं नहीं ऐसे क्यों बोलते हो गलत बोल लो नहीं भाई नहीं बिल्कुल भी नहीं साइड नहीं ले रहा है ये उठा रहा है सीधा सीधा तला के गलत बोल रहे हो तुम लोग देखिए बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स मेरे दोस्त हैं जिनके तला से भी ज्यादा फॉलोअर हैं लेकिन बात यह है कि आप कभी भी लेकिन बात यह है कि अभी तला की कंट्रोवर्सी चल रही है तो मैं तला के उठाऊंगा कल को उनकी चलेगी मैं उनके उठाऊंगा किसी के ऊपर इतना पर्सनली अटैक नहीं कर सकते कि आप सारी हदें पार कर दें दूसरी बात आती है स्कैम की तो अभी कोई बात ही नहीं हो रही स्कैम जो उसने किया हुआ है जो उसके ऊपर एलिगेशंस आप मान गए ना कि उसने किया हुआ है वो मेरे सामने उसने रखी है सारी चीजें और उसके अंदर वल्ला मेरे जो अकल कहती है जो मेरा तजुर्बा है मैंने देखा है उसके अंदर उसका कोई हाथ नहीं है और मैं आप सब लोगों से भी तो हमारे सामने क्यों नहीं रख रहा वो चीजें गुजारिश करूंगा कि इस ट्रेंड को ब्रेक करें कि ये किसी की निजी मामलात लीक हो गए लोग खुश हो रहे हैं पहले तो आप लोग इस चीज को समझो ना कि किसी की प्राइवेट वीडियोस आपके पास नहीं होनी चाहिए किसी भी सूरत में आप ये चीज आके खुला एक्सेप्ट कर रहे हो कि मेरे पास ये चीजें हैं आप यहाँ पे इनडायरेक्टली वीडियो में बैठ के ब्लैकमेल कर रहे हो किसी को समझे अबे चुप कर यार अच्छा फिर ये क्या डिफॉल्ट ने भी बोला है तला के बारे में अच्छा ये डिफॉल्ट के बाद मैसेज आया था तला रिव्यूज का कि डिफॉल्ट के बारे में तला रिव्यूज क्या कह रहा है सबसे पहले ये वॉइस नोट सुनो तला रिव्यूज का डिफॉल्ट मुझे मैसेज करता है मुझे था इसका ये पूरा बहनचोद है ये उनका दोस्त है और ये सिर्फ बातें निकलवाने आया था मैं क्या पे भाई तुम सुन लिए अब ये कॉल सुनो इसके पीछे मैंने इन लोगों से दुश्मनी मोल ली थी कि भाई तुम लोगों ने उसे मारा क्यों है ये छोटा सा क्लिप डालो 13 मिनट की रिकॉर्डिंग थी मसला ये है कि उठवा क्यों रहे हो इसको तला रिव्यूज को किसको तला रिव्यूज के वो तो मेरे पास मैसेज पड़ा उसका अपना जब वो उसको मनाल मलिक ने कानूनी लीगल नोटिस भिजवाए थे सबको 40-50 लोगों को तो इसको भी आया था मेरे पास वॉइस नोट पड़ा हुआ है इसका जिसमें मुझे कहता है कि वालिद को वो लेके भी नहीं गए उसने ये भी झूठ बोला कि करंट लगाया टॉर्चर किया वो भी झूठ था उसके मुताबिक इसको मार क्यों पड़वाई है आपने मुझे ये बताओ किसको ये तलवार रिव्यूज को मुनीब भट्ट वगैरह के थ्रू शहजाद भट्टी को कॉल करके ना मैंने ही बोला था शहजाद भट्टी भाई अगर देख रहे हैं वीडियो तो कमेंट में लाजमी बताना आपको मैंने कॉल की थी या नहीं ये तला रिव्यूज है यार छोटे भाइयों की तरह तो इसका ध्यान रखना ये बात
जाके पूछ नहीं उन लोगों से कि मैंने उन्हें बोली थी अबे यार तू सीरियस बात के टाइम तो फिल्टर हटा लिया कर अजीब गिलेरी की आवाज वाला। कि मेरे छोटे भाइयों की तरह इसका ध्यान रखना, तू आस्तीन का सांप है और तेरी हाँ ये तो खैर हरकत ऐसी ही है कि एहसान फरामोश है एक नंबर का, ये बात तो सही कही है। और रेरा ने क्या बोला है इसके बारे में, वक्कास अहमद के बारे में? को आपने समझना उसके दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा है उसकी निजी लाइफ, जो कि बड़े ही घटिया लोग होते हैं जो निजी लाइफ को डिस्कस करते हैं। देखिए स्टोरी की ना दो साइड्स होती हैं, ठीक है? नहीं हुरैरा की स्टोरी की साइड नहीं सुननी आपने, वो गलत है। मैं ठीक हूँ, हाँ अभी दो साइड है, अभी प्रूव नहीं हुआ। अबे जाके पॉडकास्ट देख, मारी तरह बैठ के सिर्फ बातें नहीं, यहाँ पे एक्चुअल कुछ पूरी रिकॉर्डिंग दिखाई है, कट रिकॉर्डिंग्स भी नहीं, पूरी रिकॉर्डिंग मादर चोद। और भाई ने अपने पॉडकास्ट में भी बोला था, एक सेकंड रुको मैं लाइट ऑन कर देता हूँ ताकि ना आप अगर लीगल केसेस करना चाहो मेरे पे तो आप सही तरह कर पाओ कि मैं ही हूँ, ठीक है? नो एआई, दिस इज हुरैरा। भाई ने बोला था कि हुरैरा ने मुझे गाली दी थी और अगर इस गाली के लिए हुरैरा ने पब्लिकली माफी ना मांगी, और 2 दिन का वक्त दे रहा हूँ मैं, अप्रॉक्स हो चुके हैं 6 महीने उसको, लेकिन 2 दिन का वक्त दिया था भाई ने मुझे, वरना इतने लीगल केसेस ठोकूंगा कि याद रखेगा हुरैरा। यार क्या लीगल केसेस की धमकी देते रहते हैं क्या यार? जवाब दिया करो ना, आके बंदा वीडियो बना रहा है आप लीगल केसेस कर रहे हो। कहाँ मांगनी है माफी ये बताओ मुझे, सही है? यहीं पे मांग लूं, चलो मैं माफी मांगता हूँ। वकास भाई आपकी माँ की। अबे पागल हो गया, अबे पागल हो गया क्या ये हैं? क्या हो गया तुझे? दिमाग तो तेरा कहाँ चला गया तेरा दिमाग? फिर वकास ने रिप्लाई दिया हुरैरा को, बड़े मुनाफिक देखे लेकिन हुरैरा सबसे बड़ा मुनाफिक है। मैं उसके रीजंस बताता हूँ। कल उसने वीडियो अपलोड की, उसमें कहता है जी वकास ने कहा था मैं 2 दिन में तुम्हारे ऊपर लीगल एक्शन लूंगा, लेकिन तुमने किधर लिए? सबसे पहली बात यह है कि जब मैंने व्लॉग अपलोड किया था ना, यानी जो पॉडकास्ट थी, उसके साथ ही ये मेरे इनबॉक्स में आ गया था, माफिया मांग रहा था, जस्टिफिकेशन दे कोई प्रूफ था। वो तो अलग बात है कि इसने मुझे गालियां दी हुई थी, तब मैंने इसको जवाब नहीं दिया। तो मेरा प्रूफ ज़र्फ ऐसा है कि अगर इसने मुझे गालियां ना दी होती ना तो मैं इसको जवाब भी दे देता। मेरा ज़र्फ ऐसा है, कोई मेरे अगर चमाट मार के चले जाए ना मैं उसका मुंह में ले लेता हूँ आगे से, ऐसा ज़र्फ है भाई का। दूसरी बात, तल्ला रिव्यू के केस में अब ये बड़ा नाच रहा है, और मैं आपको एक मजे की बात बताता हूँ यार। नाच तू तो उठा रहा है यार, तू अपनी साइड भी तो बता, तू क्या कर रहा है यार? तेरा तो केस ही नहीं है, तू क्यों बीच में आ रहा है? तू हट जाना यार सामने से। जब तला ने इसके ऊपर वीडियो डाली थी ना, यही वाली जिस गाड़ी के आगे ये उसकी पिक्चर्स लगा रहा है, तो इसी वीडियो के ऊपर ये तला के पास आ गया था और तकरीबन आधा घंटा उसको जस्टिफिकेशन देता रहा था। अब क्या हुआ कि इसने देखा कि बहुत सारे लोग तला को एक्सपोज कर रहे हैं, तो ये इसी बहती गंगा में सिर्फ अपने हाथ धो रहा है। तो भाईजान आप बड़े ही मुनाफिक बंदे, तो आप भी कर लो ना एक्सपोज, आप भी हाथ धो लो यार। दूसरी बात ये है कि आप मेरे अकाउंट पे अकाउंट उड़ाई जा रहे हो। ये जितने भी लोग हैं ये जो अबे ये हुरैरा अकाउंट उड़ा रहा है, एक सेकंड रुको। आप बड़े ही मुनाफिक बंदे हो। दूसरी बात ये है कि आप मेरे अकाउंट, यार ये गलत बात है हुरैरा, ये नहीं करना चाहिए भाई, ये तू गलत कर रहा है, मैं बता रहा हूँ ये गलत बात है। पे अकाउंट उड़ाई जा रहे हो। ये जितने भी लोग हैं ये जो गेम खेल रहे हैं, इनके कोई असूल ही नहीं है। ये अलग बात है कि फिर भी मैं असूलों के ऊपर चल रहा हूँ। अगर यकीन करें मैं 10% भी इनके मुताबिक आ दूं ना, जहाँ पे ना ये फ्रीडम ऑफ स्पीच अलाउ करते हैं। अबे तो आ जाना यार, क्या बातें चोद रहे हैं बैठ के, चल बे। अच्छा ये क्या बोल रहा है? इकरारुल हसन एंग्री हो गया। ये हमारी एक तो पाकिस्तानी कैरेन, एक तो ये क्या करती रहती है? नकवी के अंदर काम कर रहे हो, उसी आर्मी चीफ की रियासत में काम कर रहे हो, हिम्मत करो, रिजाइन करो, फिर खड़े होकर बाहर खड़े होकर कमेंट करोगे जवाब अहमद कितना हाल होगा इसका। सही होती है बनाना यार। मैंने आपसे जब बात, मैं तुम्हें इसलिए टैक्स देता हूँ और ये यूनिफॉर्म आपने इसलिए पहना हुआ, आप जलील करे लोगों के खड़े होकर। तुम कह रहे हैं, मैं आपको फिर मैं कह रहा हूँ सर आप, ओ भाई आपने तुमसे ज्यादा क्या है यहाँ पे खड़े होके, ये जलील होगा फलां की तरह। आपने ये बात नहीं की? देखिए मैं चीमा साहब, आपने ये बात की या नहीं की? हुए हो, ठीक है सर, मैं बात खत्म कर रहा हूँ। ये बात खत्म करना होता है, आपको माफी मांगना पड़ेगी, नहीं जाएंगे अब यहाँ से, चले। अबे यार छोड़ दो ना यार, बेचारे क्या एम्प्लॉयज के सर पे लग जाते हो यार तुम लोग, छोड़ दो ना यार। इकरार भाई क्या है यार, छोटा सा एम्प्लॉय है वो बेचारा, उसके आप तंग कर रहे हो यार पकड़ के, रहने दो ना, जाने दिया करो यार कभी कभी तो। भैया फिर किसी ने डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर फाइल खोल दी और लगा लाख लाख शुक्र है भाई जिसने फाइल खोले, उसका नाम हामिद, वासिफ, कासिम, माजिद, शकूर, असलम नहीं था, कुछ जॉनसन ही था इनका जिसने इनके ऊपर फाइल खोले। बच गए चच्चा बच गए। क्या बंदा है ये, क्या बंदा है यार इतना, ये कैसे बच रहा है? मैं ये हैरान हो रहा हूँ, वैसे सही बोल रहा है ये। इतनी हैपनिंग जिंदगी ये जी रहा है। हर हफ्ते ये बंदा न्यूज में, हर हफ्ते कोई नया पीपा इसने खोला हुआ है। कभी ये किसी पे हमला कर देते हैं, कभी कोई इन पे हमला कर देता है, कभी ये किसी मुल्क को ट्वीट करके गंदी गंदी गालियां निकाल देते हैं। क्या बंदा है? और व्हाइट हाउस इतने आप सुपर पावर हो, बंदा गनमैन अंदर घुस गया टीटी लगा के, हो गई भाई, क्या हो गया? अच्छा ये आइटम तो चेक कर लें आप, जो आंटी ने दारू की बोतल शॉर्ट की है, बहुत ही गुलशन हरकत थी, वेरी नाइस। अच्छा ये मतलब ये वहाँ भी होते हैं ऐसे लोग? ये भी अच्छा लगा कि ट्रम्प लोगों के जूते की नोक के ऊपर है कि लोगों ने बोला भाग में जाए, पहले जो खाना है वो तो समझ, तो ये तो मरता है, मरे नहीं मरता ना मरे।